जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज रेशियो लास्ट है। आज रेशियो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे है। आज ख़त्म हो जाएगा रेशियो से हम लोग विदा ले लेंगे और किताब आप लोग पूरा मन से बनाइए। और कल से चलेगा एज। एक वीडियो मिस नहीं करना है। अगर जिसको मैं दावा के 100% दावा के साथ कहता हूँ, जिसको रेशियो कंप्लीट है उसका पूरा किताब कंप्लीट हो गया। चैलेंज है, अभी मौका है। रेशियो पर ध्यान दीजिए। वीडियो नहीं देखें तो दोबारा उसको कम से कम दोहरा नहीं सकते तो रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, क्योंकि कल से जब एज पढ़ेंगे ना तो हवा में हम लोग उड़ेंगे। हवाई जहाज के स्पीड से भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी सीखना है अभी। चलिए इसको आज खत्म कर लेते हैं। सीखना क्या कुछ है नहीं, इसे बताया हुआ है। चलिए आइए बोर्ड पे आते हैं। करा है, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात क्या है निकालना। तो सिंपल है, इसे सीख लीजिए। डायरेक्ट आंसर मार देंगे। तो 2 से 2 का 40 दूनी 20 से 40 बचे, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना 5:3 आ जाएगा सर। 5:3 आ जाएगा जी। बोलिए कैसे, तो सीखिए। ए का 40%, ए का 40% 40 हो जाएगा। दूसरी संख्या बी का 2/3 के बराबर है। 2/3 का मतलब 2/3। बी दूनी के 40, बी बचे के सभी से ही कट गया। बताया था कि जो जिसका भाग है वही अनुपात है, जो जिसका भाग है वही उसका अनुपात है। बताया था ऐसा। इसका देखिए, ए का भाग 5 है, बी का भाग कितना है, ए का भाग 5 है, बी का भाग 3 है। 3 है, यहाँ पे 3 है जी। यानी ए अनुपात बी बराबर आ जाएगा 5:3। इतना नहीं कर जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर काट देंगे। 2/5 हो जाएगा ना इतना, क्योंकि बी दूनी 40, बी बचे के 100 और 2/3 का मतलब 2/3 है। इससे कट गया, जो जिसका भाग है वही उसका अनुपात है। कर देंगे डायरेक्ट आंसर, 5:3 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये सब बताया हुआ है, ये सब बताया हुआ है, फिर भी चलेंगे। कराए ए कॉमा बी कॉमा सी के वेतन क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। इनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% तथा 20% की वृद्धि होने पर इनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा। पीएम आयोग कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं, इनमें कोई नहीं दिया हो, इसलिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलिए करें। 2 है, 3 है और 5 है। पहला में वृद्धि कितना, वृद्धि के मतलब 115 बोले थे ना, कि वृद्धि के मतलब 15% का मतलब 15% कर देता हूँ, गलत है, 115 होगा। दूसरा में वृद्धि के 10% है, यानी 110 हो जाएगा। और तीसरा में कितना वृद्धि है, 20% मतलब 120 हो गया। कटता है 24 बचे 20 से, 24 बचे 20 से, 22 110 और 23 5 115 और कटता है 2 से, 2 खत्म, 11 दूनी 22 खत्म, 12 दूनी के 24 खत्म। देखिए 23 हो गया ना, 23:33। 12 बचे के 60 है। हाँ 23 33 60 हमारा लगता है कि सी ऑप्शन आ रहा है, आंसर हो जाएगा। ये सब बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखेंगे बहादुर, डायरेक्ट भी आंसर करेंगे, लेकिन सीखना पहले है। बोलिए क्यों सीखना पड़ेगा सर, क्या पूछ रहा है, कुल धन पूछ रहा है। तो कुल धन हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पे 32 होता है ना, 32 हो जाता है, 16 होता है, 16 32, यानी उसका ई भी हो सकता है, ई भी गुणज है पूरा, तो हमको बनाना पड़ेगा। 2 गुणज मिल गया जी। तो सीखेंगे पहले। करा पी है, क्यू है और आर है, सीखेंगे। करा एक धन को पी क्यू आर में 6:19:7 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि आर अपने भाग में से 200 रुपया क्यू को दे दे तो इनके धनों का अनुपात यानी 3:10:3 हो जाता है। तो कुल धन क्या है, तो कुल धन सीखेंगे क्या है। सबसे पहले पी क्यू आर है, उसमें 6 के अनुपात में बटा है और 9 के अनुपात में और 7 के अनुपात में, इतना बट गया है। अब क्या करता है कि इसमें क्या करता है, आर है जो 200 रुपया, आर है जो 200 रुपया क्यू को दे देता है, तो अनुपात है जो चेंज हो जाता है। अगर ये दे देता है पैसा 200 रुपया दे देता है, तो यह अनुपात होता है 30:10 और 3 के अनुपात में होता है। ये कुल धन जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 32 मिलता है। कितना मिलता है, 32। कुल धन जोड़ते हैं 16 मिलता है, गलत है। ये पैसा 200 रुपये इसको दे, पहले अनुपात हमारा 32 रुपया था, ये 200 रुपया दे दिया इसको, तो अनुपात 16 होगा, नहीं होगा। कुल धन तो वही मिलेगा, पूरा धन वही मिलेगा। पहले 32 अभी भी 32 मिलेगा। तो एक चीज और ध्यान देंगे, सीखेंगे बहादुर। लेवा देवी कौन कर रहा है, आपस में लेन देन कौन कर रहा है, आपस में लेन देन कर रहा है पी और क्यू, यही दोनों ना कर रहा है। इन्हें कह रहा है कि आर क्यू है, आर अपने हिस्से से क्यू को 200 रुपये देता है। ई देवा पी में कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं है, आर का फंक्शन है, क्यू का फंक्शन नहीं है। यानी यहाँ भी पीछे है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो कैसे गुना करते हैं, 2 से कर देंगे, समान हो गया हमारा। देखो ई यहाँ 6 है, यू यहाँ 6, बराबर हो गया। अब देखिए पी के पास 19 रुपया जो हो गया, 20 रुपया इसको पास बढ़ गया। आर के पास 7 रुपया जो हो गया, कितना 6 रुपया। के रुपया लेवा देवी कर रहा है, 1 रुपया। यहाँ लेवा देवी कितना किया है, यहाँ लेन देन किया है 200 रुपया। लेन देन की तुलना लेन देन से, लेन देन की तुलना
लेन देन से, दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको क्या निकालना है, कुल धन। तो कुल धन कितना है, 32 ना है, ये भी 32 हो जाएगा, यानी 6400 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। बन जाएगा, कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं मार सकते थे, क्यों, ध्यान देना, क्योंकि दो को टकराता था, ये भी काट जाता था, ये भी काट रहा था, इसलिए हम नहीं निकाल सकते थे। इनमें कोई नहीं तो उसको हल करना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है जो रॉन्ग है, सीखेंगे कैसे, क्यों है जो प्रूफ कर देते हैं, ये गलत क्वेश्चन ही किताब में है, सीखिए बहादुर क्यों है। कह रहा आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला, वनीला था चॉकलेट, दो प्रकार की सामग्री है, वनीला भी है चॉकलेट, दो तरह की सामग्री, कुछ खाने उन्ने वाला होगा, मुझे मालूम नहीं वनीला क्या होता है। वनीला था चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2:3 था। कह रहा यदि वनीला 4 और बिक जाती तो इसका अनुपात 3:4 हो जाता। इतने वनीला बीली, बीली या बीकी वहां पे होना चाहिए, गलती लिखा हुआ, कोई बात नहीं, सीखेंगे क्वेश्चन कैसे गलत है जो प्रूफ करेंगे, सीखेंगे। आगे एक से मान लेते हैं, जैसे कि वैसे मान लेंगे, बात बराबर है, छोड़िए, एक से मान लेते हैं फिर डायरेक्ट बनेगा, इसको 2x हो जाएगा, इसको 3x हो जाएगा, ये समझ में आ गया, ये ना है 2:3 ऐसे लिख सकते हैं हम, एक से मान लिया। अब कह रहा 4 वनीला बिकेगा तो माइनस करेंगे, -4 होगा, लेकिन आपको किताब में सोल्यूशन प्लस से कर दिया है, +4 से, बिल्कुल गलत है, बिकेगा तो हमारा घटेगा ना, बिकेगा तो क्यों है घटता है, वो भी प्रूफ कर देंगे। कह रहा 4 वनीला बिक तो यह इसका अनुपात हो 3:4 हो जाता है, तिरछे तिरछे गुना जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, 3 3 9, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 16, -16 आ जाएगा, -16, जबकि बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत है। तो पूछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि तो उस दिन कितना वनीला बिका, तो वनीला हमारा कितना बिका है, उस दिन पूछ रहा कितना वनीला बिका, ये गलत हो जाएगा ना, पूछता कि उस दिन कितना, कुल कितना वनीला था प्रारंभ में, तो हो जाता 16 दूनी के 32, लेकिन -32 नहीं होगा, आपको आंसर दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। पूछता कि प्रारंभ में कितना वनीला था, प्रारंभ में कितना वनीला था पूछता, तो 16 दूनी के 32, लेकिन -32 गलत हो जाता। अब इसको रेशियो से कैसे प्रूफ करेंगे, सीखेंगे, रेशियो से प्रूफ कर देते हैं, बिल्कुल गलत है, सीखेंगे, रेशियो से प्रूफ कर रहे हैं। हमारे पास दो चीज क्या है, वनीला ना है, देख सीखेंगे बहादुर, ये गलत क्वेश्चन है, वनीला है और चॉकलेट है। पहले कितना का अनुपात, 2:3 में था, सीखेंगे, 2:3 में था। कह 4 वनीला और बिक जाती है, वनीला बिक रहा है लेकिन चॉकलेट नहीं बिक रहा है, चॉकलेट हमारा सेम होना चाहिए, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। 3 अनुपात क्या होता है, तो चॉकलेट सेम करेंगे, यही ना बिक रहा है, चॉकलेट नहीं बिक रहा है, तो चॉकलेट हमारा दोनों जगह समान होना चाहिए, दोनों को लघुत्तम 12 आ जाएगा, इसमें कर देंगे 4 से गुना, इसमें कर देंगे 3 से गुना, तो ये भी 12 हो जाएगा, 4 या 12, ये भी ना 12 हो गया, ये भी 12 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 दूनी 8 ना हो जाएगा, 3 तिया के 9 हो जाएगा। तो कभी सोच सकते हैं पहले कितना था, 8 वनीला, अब कितना हो गया, तो बिकेगा तो घटेगा ना कि बढ़ेगा अनुपात, बिकेगा तो हमारा अनुपात घटे, कम जाएगा ना, बिक रहा है, बेच रहे हैं, तो अनुपात यहाँ देखिए बढ़ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, प्लस है कि वृद्धि हो रहा है, कमी होना चाहिए, बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है। समझा दिया क्यों गलत है, जो वो आंसर क्वेश्चन गलत है जी, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये मैनेजमेंट ऐसा ही क्वेश्चन सेट किया है, गलत है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर, आता है, ध्यान देंगे, परीक्षा में आता है ऐसा क्वेश्चन, देखेंगे डायरेक्ट आंसर मार देंगे, सीखेंगे, दोनों तरह से बताते हैं। ऐसे में क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा ऑप्शन चल जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा, जब वैल्यू दे रहेगा तो वैल्यू दे रहेगा। देखिए यहाँ पर कितना रख देते हैं, 6 रख दें, तो 6 6 36, यहाँ पर 6 रखिए ना, तो 6 का 6 36, और 36 या 108 आ गया, बाई की जगह कितना रख दें, 3 रख दें, तो 9 27, 27 108 आ गया, हमारा यही वाला हो गया, LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर RHS रख दीजिएगा। यहाँ पर रखिए 6 का वैल्यू, तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 तिया 108, और यहाँ पर बाई का वैल्यू रखिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 4 108, LHS बराबर RHS, और करिएगा कोई वैल्यू तो नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर रखते हैं तो नहीं आएगा, यहाँ पर कितना हो 36 हो गया, 36 तिया 108 हो जाएगा, 36 तिया 108 होगा, और यहाँ पर कितना रखे 3, 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, कभी बराबर दोनों है नहीं है, ये उसी रखिएगा तो आगे बराबर आपका नहीं आएगा। इसको बनाएं कैसे, जो सीखना है, बनाएंगे हम कैसे, जो ध्यान देना सीख भाग, अब हम बना रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, ये तो ऑप्शन से नहीं, ऑप्शन मेथड से पहला मेथड से निकल गए, अब बनाना कैसे जो सीखेंगे, डायरेक्ट परीक्षा बनाने नहीं जाएगा, ऐसे आंसर मार देंगे, डायरेक्ट मार देंगे। चलिए ध्यान से सीख कर आए, करा जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, 9th 10th में पढ़े होंगे,
एक्स स्क्वायर है जो बाई क्यू के समानुपाती है, समानुपाती के चिन्ह ऐसे होता है, बाई क्यू के समानुपाती है, ठीक है। अगर हम इसको हटाते हैं, समानुपात को जो वहां से हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो वहां पर हमको के या कोई कांस्टेंट मान लिया जाता है, ऐसे माने हैं 10th क्लास में माने पढ़े होंगे। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर के इंटू बाई का क्यू, के है जी, तो के लिखें, के बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे देखो ई पटी आएगा, भागा पड़ेगा, तो जगह एक्स स्क्वायर बटा बाई का क्यू बराबर के, ये वैल्यू आ गया, सीखेंगे यहाँ पे। यानी हम लिख सकते हैं, देखो के बराबर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, बाई का क्यू, सीखेंगे बहादुर। एक्स का मान कितना दिया हुआ, 6, यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा। अब बाई की जगह कितना है, 3, यहाँ रखेंगे 3, तो बाई का क्यू हो जाएगा 27, 3 का क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इतना रख सकते हैं, हमें 3 का क्यू रख सकते हैं, या बोल सकते हैं और इसको हटा ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा बाई क्यू बराबर 36 बटा कितना 27, 9 4 36, नोतिया 37 से गुना हो जाएगा, यानी और हो जाएगा, ये गुना होगा तो कितना होगा 3x स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बाई क्यू, यही आंसर आ गया, आ जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 4 बाई क्यू, ऐसे करेंगे बनाएंगे, लेकिन परीक्षा में हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, कैसे आंसर मारेंगे वो समझा दिया। चलिए ध्यान देंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्वेशन नहीं दिया, मूल वैल्यू दिया हुआ तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, यहाँ पर मूल वैल्यू दिया हुआ है तो ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान देंगे, सीखेंगे कैसे बनेगा, सीखेंगे बहादुर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कराई दिया है कि x जो है बाई के वर्गमूल, बाई का स्क्वायर के विलोमानुपाती, विलोम का मतलब उल्टा होता है, वहां था समानुपाती था, यहाँ विलोमानुपाती है, कोई बात नहीं, उसे चलेंगे। तो कह रहा है x जो सीखेंगे, x जो है बाई के विलोमानुपात में उल्टा होता है इतना, बाई का स्क्वायर के बाई स्क्वायर, इसको विलोम उल्टाएंगे तो बाई 1 बाई इतना होगा, इतना बटा उल्टा, और कुछ नहीं तो नीचे बाई मान लीजिए इतना है, कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बटा बाई लिखेंगे, हाँ तो विलोमानुपात लिख दिए। अगर इसको हटाएंगे तो के मानेगा ही बताए हैं, एक्स बराबर हो जाएगा के इंटू 1 बटा बाई का स्क्वायर हो जाएगा, इसको तो होगा एक्स बराबर के इंटू बाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते, एक जगह कितना है, एक की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो बाई की जगह 2 लेते हैं, 2 लेंगे हम तो 2 का स्क्वायर 4 ना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया के बराबर कितना आ गया, गुना होगा 33 से, के बराबर आपका 4 हो गया। अब कह रहा है कि यदि बाई बराबर 6 हो तो एक्स का मान निकालें, तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, समीकरण पर आ जाएंगे, यहाँ पर देंगे, कह रहा है एक्स बराबर हम क्या लाए हैं, के बटा बाई स्क्वायर लाए हैं, सीखेंगे बहादुर। के का मान कितना है 4 है, 4 रख दें, 4 रख दिया। अब बाई की जगह कितना रखना है 6, 6 का स्क्वायर 36 ना हो जाएगा, यहाँ पर 6 से 9 चौके 36 हट गया, यानी एक्स बराबर आ गया 1/9, 1/9 है कहूँ पे, पहला आंसर आ जाएगा। ये समझ गए, इतना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, करना है हल करना पड़ेगा, माइंड भी नहीं कर सकते इसको हल, दिक्कत हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मिश्रण क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ऐसे मार देंगे, ऐसे घटाएंगे ऐसे लिखे आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा सोना सीखेंगे, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो जो कि पानी से 19 गुना भारी है। इसका अंतर ऐसे लिख देंगे, ऐसे घटा देंगे, तो घट गया तो 3 बच जाएगा, 3 का है लास्ट में, आंसर हो गया। सीखेंगे, कह रहा सोना है जो पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, अगर दोनों मिश्रण जब मिलाते हैं तो दोनों कितना 16 गुना भारी हो जाता है। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यानी कितना हो गया 16 यहाँ, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, घट जाती 3 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बन जाएगा बहादुर। लेकिन एक चीज और बता देते हैं कि उल्टा क्यों लिखते हैं, सीख लीजिए, कोई मास्टर नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो मिश्रण है इसमें दोनों चीज है, इसमें मिश्रण जो क्या है दोनों देखो, सोना पानी जो इसमें दोनों को मिला दिए हैं, ये मिला के हमको कितना है 16 है, तो इसमें से पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण हटाएंगे तो पहला मिश्रण बचेगा ना, इसलिए इधर लिखते हैं। कह रहा देखो सोना पानी से एक मिश्रण यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक हो गया, दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कितना हो जाए, दोनों को मिला के यहाँ पर रखा गया कि इतना हो गया, तो हम हटावे दोनों में है तो हम हटावेंगे दूसरा के तो पहला ना बचेगा, इसलिए पहला की तरफ लिखते हैं। ये हटावेंगे पहला के तो क्या बचेगा, दूसरा बचेगा, इसीलिए हम उलट के लिखते हैं,
और भी डिफाइन करना है तो मिश्रण में आएंगे तो मजा आएगा, वहाँ पर देखेंगे आंसर मारेंगे। ये सब मौखिक बनाया जाता है, बनाया नहीं जाता है, कलम इसमें नहीं लगाना, मौखिक ही बनाना आपको है। तो चलिए अब मैं लाइव क्लास आने वाला हूँ, 8 से 9 हो सकता है, टाइम देख रहे हैं, तो लाइव क्लास जुड़िए, बहुत मजा आएगा। एकदम ऑफलाइन क्लास से मजा लगेगा, नहीं समझने तो बातें नहीं उठता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टीचर में गुण होता है, हीरो का गुण होना चाहिए। पर्दा पर हीरो नाचता है, ऑडियंस को 100% याद हो जाता है। तो टीचर में गुण, नाचेंगे बोर्ड पे हम, 100% आपको याद होगा, तो मैं टीचर कहलाने लायक हूँ तो नहीं। विदा लेते हैं और ध्यान रखिएगा पढ़ाई पर। अभी भी रेशियो को दोहरा लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेशियो का अभी भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर जो रेशियो ये जा रहा है, तुम देखेंगे टक 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 आंसर मारते चल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं टक नहीं मारूंगा, सिखाऊंगा, दोनों टक करूंगा, दोनों तीनों मेथड लेके चलेंगे, मीडियम साइड, बेसिक मेथड और ऑप्शन, सारा चीज करेंगे, देखेंगे आंसर मार चल जाएंगे। आपको एहसास हो गया, और रेशियो पर अगर मन से पढ़ोगे, रियल में पढ़े होंगे मेरा वीडियो, आपको एहसास हो गया कि मैथ कुछ नहीं, रीजनिंग कुछ नहीं। विदा लेते हैं, जय हिंद, जय